आप बोर्ड पर देख करके लिखते भी रहें, क्योंकि इसकी अर्थ की पीडीएफ आपको मैं नहीं भेजूंगा, आप यहीं से सुनते रहें और देख करके लिखते रहें। तो बोर्ड पर देखें, साथ ही साथ कहीं बोर्ड पर धुंधलापन है, कोई शब्द दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप आवाज पर ध्यान दें। ये जो बोलता हूं, तो बोलते समय आप अर्थ को सुनकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड से लिखें, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखे हुए अर्थ को, और यह साथ साथ आप ध्यान से सुने जरूर। तो सुनने से लाभ है, कोई शब्द अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखता है बोर्ड पर, तो आप उसको सुनकर लिख सकते हैं। तो आप सुने भी ध्यान से और देख करके लिखेंगे भी ध्यान से। चलिए, चौथा श्लोक है आपका, चौथा श्लोक, और यह संकेत रे रे चातक। संकेत हम लिखेंगे, संकेत रे रे चातक, रे रे चातक। और अंतिम शब्द है दीनम बच्चे, दीनम बच्चे। ठीक, ये संकेत हम लिखा चौथे श्लोक का, रे रे चातक दीनम बच्चे। संदर्भ पहले का सब लिखते आ रहे हैं पूर्ववत, क्योंकि हम पहले श्लोक लिख चुके हैं, तो शेष सभी श्लोकों में संदर्भ पूर्ववत रहेगा, पूर्ववत। ठीक, हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। अर्थ लिखेंगे, हे मित्र चातक, हे मित्र चातक, या पपीहा भी लिख सकते हैं हम, हे मित्र चातक, हे मित्र चातक, सावधान मन से, सावधान सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो। आकाश में आकाश में बहुत से, आकाश में बहुत से बादल हैं, आकाश में बहुत से बादल हैं, किंतु किंतु सभी उस प्रकार के बहुत से बादल हैं, किंतु सभी उस प्रकार के मतलब उस प्रकार के, अर्थात वर्षा करने वाले, अर्थात वर्षा करने वाले, वर्षा करने वाले नहीं हैं, वर्षा करने वाले नहीं हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, कुछ तो या कुछ बादल तो, कुछ बादल तो, बादल तो बरसात के द्वारा या वर्षा के द्वारा, बरसात के द्वारा
धरती को या पृथ्वी को भिगो देते हैं, पृथ्वी को भिगो देते हैं। ये कुछ बादल तो बरसात द्वारा या वर्षा के द्वारा या कह सकते वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं, और कुछ व्यर्थ ही या बेकार लिख सकते हैं, बेकार ही गरजते रहते हैं, व्यर्थ ही बेकार ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस बादल को देखते हो, जिस बादल को देखते हो उस बादल के सामने या बादल के समक्ष दीन वचन मत बोलो, दीन वचन मत बोलो या मत कहो, दीन वचन मत बोलो या मत कहो। अर्थात क्या? अर्थात प्रत्येक बादल से जल मत मांगो या कह सकते हैं जल की याचना मत करो। तो ये हमारा चौथे श्लोक का अर्थ हुआ। मैं पढ़े लेता हूँ साथ साथ, नीचे मिटाता हूँ इन्हें। हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, किंतु सभी उस प्रकार के अर्थात वर्षा करने वाले नहीं हैं। कुछ बादल तो बरसात के द्वारा या वर्षा के द्वारा पृथ्वी को भिगो देते हैं, किंतु कुछ बादल व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस बादल को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात प्रत्येक बादल है तुम जल मत मांगो। चलिए पांचवा श्लोक है नैवे ताड़ना। संकेत लिखते हैं, संकेत पांचवा श्लोक का नैवे ताड़ना। ठीक है, और अंतिम शब्द है इसका तोलयंती। क्या शब्द है लास्ट का? है तोलयंती। ठीक, इसका अर्थ लिखते हैं। संदर्भ तो आप पूर्ववत लिख ही लेंगे, संदर्भ अपने आप पूर्ववत, और लिखते हैं हिंदी में अनुवाद। तो संदर्भ आप अपने आप लिख लेंगे पूर्ववत, मैं सीधे अनुवाद लिख रहा हूं हिंदी में अनुवाद। ठीक, हिंदी में अनुवाद है। सोना कहता है कि, सोना कहता है कि
मुझे काटने, छेदने, काटने छेदने, अग्नि के मध्य, अग्नि के मध्य तपाने या बाजार में बेचने से, या बाजार में बेचने से किसी प्रकार का, या कोई लिख सकते हैं, किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता है, किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता है। मेरा मुख्य दुख केवल एक ही है, मेरा मुख्य दुख केवल एक ही है। वो क्या है? एक ही है कि लोग मेरी तुलना रत्ती जैसी तुच्छ वस्तु से करते हैं, रत्ती जैसी तुच्छ वस्तु से करते हैं। अर्थात लोग जब मुझे रत्ती से तोलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, या मुझे बहुत कष्ट होता है। ठीक, ये आपका इस अर्थ हुआ 5वें श्लोक का। तो आज हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें श्लोक का अर्थ लिखा। अब समय क्योंकि कम है अगले प्रश्न, तो अगला जो श्लोक है उसको अगली वीडियो में अर्थ लिखेंगे। तो आज जो हमने हिंदी में अनुवाद लिखा है वो हमने 5 श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखा है। इससे अगली वीडियो में हम शेष बचे हुए 1 श्लोक का अनुवाद लिखेंगे और साथ ही साथ संस्कृत में प्रश्नोत्तर कार्य भी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज यहीं तक मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए और आप प्रतीक्षा करें और आगे हम कार्य अगली वीडियो में करेंगे।